हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर। उसी सीरीज में आज का जो वीडियो में लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो से हम लिटरली हायर स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कंटेंट की, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला, अभी के जो ऑब्जेक्टिव है उसी से हम लिटरली हायर स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्या था, वो प्योरली बेसिक था कॉम्प्लेक्स नंबर का। कोई भी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसको डायग्राम में डालते हैं, पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर। जब भी मैं ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ, ग्राफ्स रिप्रेजेंट करती हूँ, कोऑर्डिनेट पढ़ाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है चैप्टर, क्योंकि हमें डायग्राम सीखने को मिलता है, ग्राफ में चीजें डालने को मिलता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको इंटरेस्टिंग बनाने का क्या तरीका है, फिर डेफिनेटली इसको हमें डायग्राम में डालना पड़ेगा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये जो इंटरेस्टिंग चीज है वो हुआ कैसे, पॉसिबल हुआ कैसे। तो जीन रॉबर्ट अर्गन एक मैथमेटिशियन थे जेनीवा के, उन्होंने जब ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की देखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इसके ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, बट जैसे हम बाकी नंबर्स को ग्राफ में डालते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में नहीं डाल सकते? उसने क्या गलत किया है को उसमें नहीं डाल सकते? तो उसने वहां से एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली, एंड उन्हीं के नाम पे ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, पूरा कंसेप्ट है, उसका नाम दिया गया है अर्गन्स डायग्राम। सो अर्गन्स डायग्राम क्या है? दिस इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, लेट्स पुट वन ग्राफ हियर। ग्राफ में एक ग्राफ पुट कर रही हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे एक्स का नेगेटिव एक्सिस लिया, यहाँ पे वाई एक्सिस और वहाँ पे वाई का नेगेटिव एक्सिस। तो नॉर्मल ग्राफ में हम क्या करते हैं, ये हमारा ओरिजिन है जिसका वैल्यू है 0। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, इट विल गोज ऑन। डेफिनेटली इस साइड में हम क्या करते हैं, -1 -2 -3, इट विल गोज ऑन। अगेन ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 1 2 3 एंड नीचे आ जाता है तो -1 -2 -3 एंड इट विल गोज ऑन। ये हमारा नॉर्मल 2D क्रस्टेशियन प्लेन है, कोई भी ग्राफ पेपर का, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट को मुझे दिखाना है, तो मुझे क्या चाहिए के लिए, उसके दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। सपोज मुझे एक पॉइंट ए डालना है इस ग्राफ पेपर पे, जिसका कोऑर्डिनेट है 5 और 3। तो ले पॉइंट ए एज 5, 3। तो इसको मुझे इस ग्राफ में डालना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 5, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस में 0 से मैं 5 तक आऊंगी यहाँ पे। सेकंड कोऑर्डिनेट 3, तो मुझे यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट वाई पे 3 तक जाना है। तो 3 और 5 का जो मीटिंग पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट ए, दैट इज 5 और 3। सो ये है नॉर्मल कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे दिखा सकते। अगर आप ध्यान दोगे तो ये सारे जो नंबर्स है ये रियल नंबर्स। आप इसमें इंटीजर्स डालो, रैशनल नंबर डालो, इरेशनल नंबर डालो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर डालो, बट दोज आर ऑल रियल नंबर। सो अगर रियल नंबर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे शो करेंगे, यही जो प्रॉब्लम है उसको अर्गन्स ने सॉल्व कर दिया है। अर्गन ने क्या किया, ये जो एक्स एक्सिस है बोथ ऑन पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड, उन्होंने उसको रियल एक्सिस बोल दिया। वो जो एक्सिस है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको बोला गया रियल एक्सिस। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक इमेजिनरी नंबर भी है, उसको कहाँ शो करेंगे? तो उन्होंने बोला कि ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में हम इमेजिनरी नंबर को शो करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो हमारा एक्स एक्सिस है रियल एक्सिस, रियल नंबर के लिए, और वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी नंबर के लिए। अभी इमेजिनरी नंबर में हमें क्या देखना है, ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इसको हमें एक्चुअल में क्या इमेजिन करना है, 1i 2i 3i 4i, सेम नीचे आएंगे -1i -2i -3i, तो आज सच चलता रहेगा। सपोज मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया, दैट इज 4 + 3i। मुझे ये नंबर को इस ग्राफ में दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? सिंपल सी थिंग है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे a b करके दो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम ले रहे हैं a और इसको ले रहे हैं b। सो यहाँ पे जो a है ये x एक्सिस पे दिखाया जाएगा, जो b है वो y एक्सिस पे दिखाया जाएगा। एकदम बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ये पूरे चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये चीज नहीं समझोगे तो आप जाके आगे ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाओगे। सो अभी हमें मिला यहाँ पे 4 जो है कौन से सिंबल के साथ है, पॉजिटिव सिंबल के साथ है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल पे चलेंगे। सो यहाँ पे 0 से 4 तक आए हम, तो ये मिला हमें एक्स एक्सिस पे 4। सो अभी वाई एक्सिस पे चलना है हमें 3i। अभी मैंने आपको बोला इसको एक
एक एक नंबर को हम 1i 2i 3i ऐसे कंसिडर करेंगे। सो हमारा 3i कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे अगर मैं हूँ तो ये बन जाएगा मेरा पॉइंट जेड, दैट इज 4 + 3i। दोनों जो नंबर है वो पॉजिटिव सिंबल के साथ है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हमारा जो सिंबल है वो चेंज होता है, सपोज यहाँ पे -4 + 3i दिया है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आऊंगी x एक्सिस पे -4 तक, और y एक्सिस पे क्योंकि पॉजिटिव 3i है तो यहाँ पे आएगा। तो ये आएगा -4 + 3i। अगर दोनों नंबर नेगेटिव साइन के साथ है, -4 -3i, तो -4 यहाँ पे आया, -3 के लिए हमें y एक्सिस पे नीचे चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो आएगा -4 -3i। अगर रियल नंबर पॉजिटिव और इमेजिनरी नंबर नेगेटिव में है तो हम यहाँ पे आएंगे, ये हो जाएगा 4 -3i। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि जो ग्राफ है उसमें हमें इमेजिनरी पार्ट कैसे प्लॉट करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे शो करना है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं ऑर्गन्स डायग्राम। इसी के बेसिस पे मैं आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन आपको आज एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगी। मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, एक वीडियो में एक ही कंसेप्ट क्लियर करूंगी, क्योंकि हर लेवल के कंसेप्ट है समझना और क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि ये जो डायग्राम है ऑर्गन्स डायग्राम ये क्या है। तो हम एक वीडियो में एक ही पार्ट कवर करेंगे, 2-4 पार्ट मिला के, उसमें बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे जो कंफ्यूजिंग लगे आपको, ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो और इसके बाद जो एग्जांपल मैं दूंगी वो आपको एकदम क्लियर हो और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल हो। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इफ z = 3 + 5i देन रिप्रेजेंट z बार -z बार इन ऑर्गन्स डायग्राम। हमें दिया है एक कॉम्प्लेक्स दैट इज z, हमें पहले तो उसको ऑर्गन्स डायग्राम में दिखाना है, उसके बाद हमें उसका कंजुगेट लेना है, उसको भी दिखाना है, उसका नेगेटिव लेना है, उसको भी दिखाना है, उसका नेगेटिव का कंजुगेट लेना है, उसको भी डायग्राम में दिखाना है। तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, एक ही नंबर को डिफरेंट सिंबल के साथ, सेम चीज हमें यहाँ पे करना है, बट क्वेश्चन आपको इस टाइप का आएगा, कोई भी नंबर का कंजुगेट, उसका नेगेटिव इंटीजर, उसका पॉजिटिव इंटीजर, उसके नेगेटिव इंटीजर का कंजुगेट। तो ऐसे पार्ट को आपको डायग्राम में दिखाना है। मैं आपको यहाँ पे रफ में ड्रॉ करके ग्राफ पेपर दिखा रही हूँ कि कैसे पुट होगा। आप इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे डाल के देखो, आपको प्रॉपरली वही आंसर मिलेगा। तो ये है मेरा x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस, ये होगा हमारा रियल एक्सिस, ये होगा हमारा इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे ये है हमारा ओरिजिन 0, ये 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3, हियर -1 -2 -3। तो हमारा जो ग्राफ है बेसिकली रिप्रेजेंट हो गया है यहाँ पे ग्राफ पेपर का स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे हमें कौन से नंबर को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट नंबर दिया है z, तो यहाँ पे हम थोड़े से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये सारे नंबर्स हमें कैसे मिलने वाले हैं। z = 3 + 5i, सो हमारा फर्स्ट पार्ट हमें गिवन। सेकंड है z का कंजुगेट, सो z का कंजुगेट क्या होता है, 3 - 5i। नेक्स्ट इज -z मीन यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3 + 5i। सो इसको अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, -3 - 5i। अभी -z का कंजुगेट क्या होगा, -3 + 5i। तो हमें z मिल गया, z बार मिल गया, -z और -z का बार मिल गया। तो फर्स्ट नंबर है हमारा z है 3 + 5i। तो हमेशा रियल नंबर जो है x एक्सिस में आएगा, इमेजिनरी नंबर y एक्सिस में आएगा। दोनों जो नंबर है वो पॉजिटिव सिंबल के साथ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा नंबर शो होगा। तो आई होप ये क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर नहीं हुआ है देन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देखिए और क्लियर कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे हमें लेना है पॉजिटिव साइड में 3 रियल नंबर का, सो पॉजिटिव साइड में 3 यहाँ पे है, और इमेजिनरी नंबर पे पॉजिटिव 5i, सो पॉजिटिव 5 इमेजिनरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा हमारा नंबर। तो ये आएगा 3 + 5i z =
इक्वल टू 3 प्लस 5 हमें मिल गया। कमिंग टू 3 माइनस 5 रियल नंबर जो है पॉजिटिव में है, तो 3 पॉजिटिव में यहाँ पे आएगा, 5 जो है वो नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी में नेगेटिव साइड में आ जाएंगे, तो हमारा जो नंबर है वो क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा। सो यहाँ पे हमारा जो माइनस 5 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 सो ये हुआ हमारा जेड बार। कमिंग टू द थर्ड वन, माइनस जेड है, माइनस 5 दोनों नंबर नेगेटिव सिंबल के साथ है, तो डेफिनेटली क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा। तो -3 यहाँ पे आ गया, -3 रियल नंबर का, इमेजिनरी नंबर का -5 यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आएगा मेरा नंबर -3 माइनस 5 तो ये हुआ हमारा -z। हमारा लास्ट वन है -3 प्लस 5i, तो डेफिनेटली क्वाड्रेंट 2 पे आएगा। तो हमारा -3 इधर आएगा और प्लस 5i इधर आएगा, तो हमारा नंबर यहाँ आएगा -3 प्लस 5i, तो ये हुआ हमारा -z का बार। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है आप इसको पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे Z की जगह पे A, यहाँ पे आ जाएगा Z बार की जगह पे B, नेगेटिव Z की जगह पे C और यहाँ पे नेगेटिव Z बार की जगह पे D। तो हमें ये जो नंबर्स है यहाँ पे चारों नंबर्स हमने दिखा दिया अर्गन्स डायग्राम में। तो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है और कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। आप ऐसा कोई भी नंबर लीजिए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लिखिए, उसका कंजुगेट लीजिए, नेगेटिव का कंजुगेट लीजिए और वो सारे नंबर ग्राफ पेपर में प्लॉट करके देखिए। जैसा मैंने बोला है वैसा आप करते जाइए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर फिगर मिलेगा। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है अलॉन्ग विद द सोल्यूशन। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट पे, किसी क्वेश्चन पे डाउट है, देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं देन पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट होता है और उसका कंसेप्ट क्या है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।